हेलो एवरीवन और वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए, चलिए जानते हैं। रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं आप विद 555। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सो अलग से कार्ड निकला है, देखते हैं क्या है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ तो शिफ्ट नज़र आ रहा है, चेंज नज़र आ रहा है। कोई पैर फोल्ड करके बैठा है भाई, पैर फोल्ड करके मत बैठो। राइट नाउ में एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है, कनेक्ट रहना है रीडिंग के साथ। पैर फोल्ड नहीं करने हैं, कई बार हम ऐसे हैंड फोल्ड करके बैठ जाते हैं, वो भी नहीं बैठना है, ठीक है। और ये चाहे पर्सनल रीडिंग कराते हो, चाहे आप जनरल रीडिंग देखते हो, इस चीज़ का ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए इस समय पर। तभी वो स्टॉर्म वार्निंग आया था, चेंज की बात तभी आई। ओह, देखो, अब यहाँ पर जो पहला कार्ड दिख रहा है ना, वो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट बता रहा है, विच मीन्स कि इस इंसान के दिल में वो एक मैं बोलूँगी होता ना कि इंसान कई बार कुछ भी सुनने को, समझने को, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है ना। अभी वो साइड नहीं दिख रही, अब वो साइड है जो एक रिसीविंग मोड की साइड है, जहां पर फेमिनाइन एनर्जीज एक्टिव हैं। आई थिंक ये कल भी आया है रीडिंग में। आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कल रात वाली रीडिंग में ये आया था कि फेमिनाइन एनर्जीज जो है वो एक्टिव हैं, विच मीन्स सुनने समझने को, एक्सेप्ट करने को, अंडरस्टैंड करने को तैयार हैं आपके पर्सन। ओके, यहाँ पर आप दोनों कार्ड में देखेंगे ना, तो आपको एक ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आएगी जो कि चेंज की बात करती है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। जहां पर फर्स्ट कार्ड, जब दो कार्ड्स को शफल करने के लिए, दो डेक्स को शफल करने के लिए जब मैं डेक कट करने लगी, तो एक कार्ड अलग से गिरा जो कि कहता है स्टॉर्म वार्निंग, है ना। एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। यहाँ पर आप इस जो ये जो फीमेल है, इसके क्राउन पर देखो, यहाँ पर एक बटरफ्लाई है जो कि फिर से ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। अब ये इंसान हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल रहते हो, बहुत रिजिड हो, बहुत ज़्यादा जो है मेस्कुलाइन एनर्जीज में रहते हो, और इनको ये लगता हो कि जो भी डिसीजन हो वो सब चीज़ सोच समझ कर। देखो, ऐसा नहीं कि फेमिनाइन सोच समझ कर डिस्कस नहीं डिसीजन नहीं लेती है, फेमिनाइन फिर भी एक इमोशनल साइड से डिसीजन लेती है ना। मेस्कुलाइन इमोशनल साइड को थोड़ा साइड करके ही डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, जबकि कहा जाता है कि बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। तो ये इस इंसान की चाहे मेल थे फीमेल थे जो भी हैं, उनकी एक मेस्कुलाइन साइड इतनी एक्टिव थी, जिसकी वजह से वो शायद रिसीविंग मोड पे नहीं थे, ठीक है। नाउ दे आर लाइक कि हाँ, इनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, इनका जो आपके साथ रिश्ता है, इनके लिए जो आपके इमोशंस हैं, इनके लिए जो आपका केयर, प्यार, नर्चर काइंड ऑफ साइड जो है, नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये था, ये तो आपने इनको सब इतना पैम्पर तो आपने इनको किया है। और जो कि रियलाइजेशन में है स्टॉर्म वार्निंग के साथ, कि ये रियलाइजेशन है कि अच्छा ये तो यार ऐसा तो प्यार उसी ने किया है, देखो इस तरीके से तो केयर उसी ने करी है, ठीक है ना। इतना तो ध्यान वही रखता था, इतना तो ध्यान वही रखती थी, ये वो ऊर्जा है। चलो डेक लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या। कुछ लोग मुझसे ना दोनों चैनल पर ही देखो आई है ये बात कि मैम अगस्त की रीडिंग कर दो, अगस्त मंथली रीडिंग कर दो। मैंने ना बहुत टाइम से मंथली रीडिंग कर रही हूँ और मुझे उसमें ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा कि लोग इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए मैंने इस बार अगस्त की रीडिंग नहीं करी। अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ मैं अगस्त की रीडिंग राशि वाइज कर दूँ, जिसमें करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, आपका रिलेशनशिप सब आए, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्योंकि मैंने कल भी कई मैसेजेस पढ़े, इसमें लिखा था मैम अगस्त की मंथली रीडिंग कर दो। अगर आपको चाहिए राशियों के अकॉर्डिंग तो यस लिख देना। अगर लगता है कि हाँ काम चल जाएगा, तो पिक अ कार्ड जो है ना, नेहा कल टेम्परेस वाले चैनल पर आई हुई है, उस पर देख लो, ठीक है।
women holding a heart. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रपोज करना, ठीक है, अपने दिल की बात रखना, अपने दिल की बात एक्सप्रेस करना, क्योंकि जितना अच्छे से फेमिनाइन एनर्जी एक्सप्रेस कर सकती है ना, जितना क्रिएटिव तरीके से फेमिनाइन एनर्जी एक्सप्रेस कर सकती है, वो मेस्कुलाइन एनर्जीज में नहीं होता। वो टैलेंट नहीं दे रखा भगवान ने उनको। तो ये सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। तो जो लोग ज्यादा मेस्कुलाइन एनर्जीज में रहते हैं ना, वो इतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स जितना फेमिनाइन कर सकती है एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पर मुझे वेमेन होल्डिंग अ हार्ट में कलर ना रेड रेड और पर्पल शेड थोड़ी ज्यादा दिख रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान को अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्लैरिटी मिल रही है अबाउट यू, ठीक है। 3 of Pentacles and the Ace of Pentacles we have over here. 3 of Pentacles भी यही बात है कि चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना। और खुद से नहीं अंडरस्टैंडिंग इतनी बिल्ड हो रही तो किसी से डिस्कस कर लेना, ताकि ये पता लगे कि कहाँ तुम गलत, कहाँ मैं गलत, कहाँ कोई और गलत, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल तो ये है ही कि हाँ, वो जो मैंने कहा कि इनका मन, इनकी जो एक एनर्जी दिख रही है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, और वो भी फेमिनाइन साइड के साथ। तो आप देखो तो पेंटिकल भी फेमिनाइन साइड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो यही बता रहा है कि उस इंसान के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो फॉर श्योर आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पर 3 of Pentacles के साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ही वो चेंज दिख रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे तो आएगी नहीं। मतलब अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो नेक्स्ट लेवल ही तो आएगा ना, अब नेक्स्ट बिगनिंग ही तो आएगी, नई बिगनिंग ही तो आएगी, है ना। तो ये वो एनर्जी है 3 of Pentacles के साथ। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन सीरियस होते नजर आ रहे हैं, इस रिश्ते के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग सीरियसनेस बिल्ड हो रही है यहाँ पर। मैंने स्टेबिलिटी की बात करी थी, एंड द 3 of Pentacles यहाँ पर यही बता रहा है एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, आप लोगों के बीच में चीज़ें फिक्स हो जाएं, ठीक है। आप लोगों में कोई जो है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले ली जाए, ताकि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो और ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। ये एनर्जी है। बट मुझे ना देखो यहाँ पर भी मेरे को एक चीज ये नजर आ रही है कि कोई दूर से देख रहा है। मतलब देखो ये बॉय जो है यहाँ पर, ये रोज को छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। ये बॉय भी दूर से ही मतलब निहारना या स्टॉक करना आप कह सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर देखो सबके लिए नहीं ये बात, क्योंकि यहाँ पर भी विमेन आ गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो या तो मैरिड है, आप या आपके पार्टनर, जिस वजह से वो जो फीलिंग्स एक्सप्रेस होनी चाहिए, जिस वजह से जो आप कितने अच्छे लगते हो, कितना उनके लिए अच्छे हो, वो खुल के नहीं एक्सप्रेस कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप इस चीज का पता नहीं क्या ही बना दो, क्या ही रिस्पॉन्स दो, या किस तरीके से आप जो है उस चीज को, है ना, समझो। आप शायद इसकी फीलिंग्स को ना समझो, आप शायद इस चीज को कुछ और ही समझ जाओ। तो वो इंसान जो है थोड़ा सा अभी तक शायद इसलिए नहीं बोल पा रहे थे, बट बहुत टाइम से इन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है, नाउ दे आर रेडी टू एक्सप्रेस, और ये इस बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये 3 of Pentacles एंड द एस ऑफ पेंटिकल 4 of Pentacles बनता है, और मैं 4 of Pentacles से यहाँ पर ये देखती हूँ कि इस इंसान को थोड़ा सा है, एक लगाव होता है ना किसी चीज से। देखो 4 of Pentacles ना चीजों को ऐसे पकड़ने का है कि अरे ये मेरी है सारी, मेरा ही कंट्रोल रहे। तो आपके साथ भी थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा वो अटैचमेंट है इस इंसान का, इस चीज को ये डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो अटैचमेंट वाली बात है यहाँ पर। आप यहाँ देखो, जैसे मैंने कहा कि अपनी फीलिंग्स को भाई छुपाने में लगे हुए, क्योंकि यहाँ कोई और है। आप देखो ये गर्ल ना हार्ट की तरफ देख नहीं रही है। वेमेन ने होल्ड कर रखा है हार्ट, पर उसकी नजरें हार्ट पे नहीं है। मतलब ये प्यार करते हैं, बट शायद उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड।
द गार्डन एंड द गेट, कम्युनिटी कार्ड इज हियर। सी यहाँ पर ये जो फर्स्ट कार्ड आया है गार्डन एंड द गेट, ये मुझे ऐसे बताता है कि जैसे ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है और तभी आप इनको पसंद हो, नहीं, इनके पास सब कुछ है, अच्छे खासे पर्सनालिटी, अच्छे खासे दुनियादारी इनकी निभ रही है, बहुत अच्छा है सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पब्लिक इमेज भी हो सकती है या पब्लिक फिगर हो सकते हैं ये, ठीक है, पब्लिक इमेज क्या बोल रही हूँ, मतलब पब्लिक फिगर हो सकते हैं, जानी मानी हस्ती हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि जैसे सब कुछ है बट फिर भी एक ट्राइब जो होती है ना, एक अपनी जो अपना, ऐसा लगता है कि ये मेरी तरह है, या ये वही है जो सोल ट्राइब मैं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रही हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपसे वो कनेक्शन फील होता है कि इसके पास सब कुछ होते हुए भी ना इसका ध्यान आपकी तरफ रहता है, इसके पास सब कुछ है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कह दूं कि बड़ा आ रही है वो, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हो सकता है कि ये जो सब कुछ है ना ये ही इस इंसान को रोके हुए है, अदरवाइज इसके, आप गले में देखो, गर्ल के गले में की है इसके पास, इसके पास खुद के पास सॉल्यूशंस है, इसके पास खुद के पास बहुत सारी बातें हैं आपको कहने के लिए, बट एक बाउंड्री है यहाँ पर इस गेट की, जो कम्युनिटी की बाउंड्री मुझे बताती है कि हो सकता है सोसाइटी, कम्युनिटी, ये चीजें थोड़ी प्रेशराइज वाली हैं इनके ऊपर, फोर्स है इनके ऊपर इस चीज का। द गार्डन एट द गेट से मुझे ऐसा लगता है ये दोनों कार्ड को देखते हुए कि आपके साथ कहीं ना कहीं अबंडेंट, आपके साथ कहीं ना कहीं जॉयफुल एनर्जीज में, आपके साथ कहीं ना कहीं बड़ा खुश रहते हैं, ठीक है, और जैसे कि वेट कर रहे हैं आपका। एंड अगर आप देखो तो इस कार्ड में भी बटरफ्लाईज हैं, दे आर वेटिंग फॉर चेंज, ये कुछ किसी तरीके से किसी चीज के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में किसी ट्रांसफॉर्मेशन का इनको इंतजार है, हो सकता है इनको अपनी लाइफ में कुछ प्रूव करना है या कुछ चीजें इनकी लाइफ में इन्हें कहते हैं ना गेन करनी है, इन्हें टारगेट पूरे करने हैं, उसके बाद जाके कहीं हो सकता है ये आपके साथ आगे बढ़े लाइफ में। बट ऐसा है कि जैसे एक इंसान का एक बहुत अच्छा इमेज बना हुआ है पब्लिक में, और उसको ये लगता है कि वहां पर शायद वो नहीं बन पाते जो आपके सामने है। देखो एक इंसान ना दो जिंदगियां जी रहा होता है, एक तो होता है कि पब्लिक के सामने वो कैसा है, एक होता है कि बिल्कुल अपने मिरर के सामने, मतलब आपके सामने वो कैसे हैं, उसकी सच्चाई वही है, ठीक है ना, दुनिया के सामने वो जो मर्जी बनते रहे, ठीक है। तो अभी उनको ये लगता है कि आप उनके लिए वो हैं, ठीक है ना, वो ट्राइब आप उनके लिए हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी फील होती है, चाहे कितने भी नए लोग क्यों ना आ जाए, चाहे कितने भी पुराने लोग क्यों ना हो, ठीक है, ये एनर्जी दिखती है। बट दीवार है यहाँ पर, बाउंड्री है यहाँ पर, किस चीज की मैं बता चुकी हूँ, हो सकता है कम्युनिटी की, हो सकता है कोई तीन लोग हैं जो इनको रोकते हैं आपकी तरफ आने से, तीन ही है यहाँ पर क्योंकि यहाँ तीन लोग दिखाए गए हैं कम्युनिटी में, ठीक है। देखो जहां पर कम्युनिटी और फैमिली की बात करी वहां पर ये भी आ रहा है कि जैसे कोई और, मान लो मैं, या तो इनकी लाइफ में इनकी फैमिली ने किसी को चूज कर लिया इनके लिए, या फिर इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी बिकॉज कि ये इंसान की लाइफ में हो सकता है आपके और इनके बीच में स्टेटस या रिलीजियस फैक्टर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी एक रिश्ते में जूझ रहे हैं जहां पर रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा है, मतलब कि रिश्ता है, रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट उसको बहुत अच्छा रिश्ता नहीं कह सकते आप, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जन्नत मिल गई लाइफ में, जैसे यही यहीं पे स्वर्ग मिल गया धरती पे, ऐसा नहीं है। हाँ रिश्ता है, रिश्ते में बहुत सारी दिक्कतें नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर हाँ कोई बहुत खास भी नहीं चल रहा, ठीक ठीक है। तो ये वो एनर्जी है कि जहाँ पर एक इंसान उस कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकता, क्योंकि उस वो ऑलरेडी बनी बनाई चीजें हैं, उसमें से निकलना और उसके लिए फिर इतना, ठीक है, तामझाम करना और फिर सबके सामने स्टैंड लेना, फिर सोसाइटी को फेस करना, इस चीज की मुझे नहीं लगता हिम्मत है, क्योंकि मैंने आपको कहा था सोल्यूशंस तो इनके पास हैं, बट ये शायद वो सोल्यूशंस पे काम नहीं कर पाते। ये बात मैंने बोली अभी जब मैंने कहा कि इसके गले में एक की बंधी हुई है, ये इतना शायद कर नहीं पाएंगे, इतनी स्ट्रेंथ शायद इनके अंदर नहीं है, इतनी चीजें फेस करने का इनके अंदर दम नहीं है।
ठीक है। दूसरा यहाँ पर, हाँ ऐसा है कि आप इनको वो अपना कहते हैं सोल ट्राइब लगते हो आप इनको, जो इनको वूंड एनर्जी से हील करता है। ठीक है, ये चीज इन्हें रियलाइज होती है, क्योंकि यहाँ पर भी हर्मिट कार्ड जो है वो कहते हैं ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कुछ बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेरा वर्ड ही खा गई मैं। वो चीजें हैं कि अपने अंदर जान रहे हैं, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन कह लो, या मैं कहूँगी रिफ्लेक्शन कह लो। अपने ही अंदर जान पा रहे हैं कि क्या थे आप इनके लिए, क्या हैं आप इनके लिए, इनके वूंड, वूंडेड इनकी सोल, या वूंडेड इनका लाइफस्टाइल, या वूंडेड इनकी कहीं ना कहीं एनर्जीज को आप हील करते हो। ठीक है, ये मुझे यहाँ एनर्जी नजर आ रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हर्मिट ना बहुत ही अकेलापन है, मतलब कि बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, बट एक अकेलापन अंदर ही अंदर है। ठीक है ना, या वहां से उस जगह से अकेलापन की तरफ जाने का मन करता है इस इंसान का, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। कि जैसे होता है ना बहुत फेम नेम मिल जाता है ना किसी को, तो उसको लगता है कि नहीं यार इतना भी फेम नेम नहीं मिलना चाहिए था, कि अपने पार्टनर को खुद ही चूज ना कर पाओ, है ना, यही चीजें दिख रही हैं। I loved you so much, why did you break my heart? मैंने कहा ना ये दिल की तरफ देख नहीं रही है ये गर्ल। हो सकता है कि इस इंसान को पता लगा है कि आप मैरिड हो, या हो सकता है इस इंसान को आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया बट अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एज अ, ठीक है, मतलब मान लो आपने पहले एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है आपकी लाइफ में कोई और है, फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ करती हूँ, बट अब आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ से, तो अब उसको लग रहा है कि उसने बहुत प्यार किया आपको, बट आपने उसकी बात को समझा नहीं, या उसको भी आपने भी वैसा ही ट्रीट किया जैसे और लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है मिसट्रस्ट, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इनको ब्लेम किया है कि इनका किसी और के साथ अफेयर है, ये चीज़ों के बारे में। ठीक है, ओके सो देखो यहाँ पर एक चीज़ और है कि मान लो इनका थर्ड पर्सन से रिलेशनशिप था, आप अलग से इनकी लाइफ में आए, चाहे इन्होंने प्रपोज किया हो आपको, ठीक है, बट इनकी लाइफ में तो कोई कमिटेड किसी के साथ कमिटेड है नहीं है, अब आप अलग हो, है ना, आप अलग से इनकी लाइफ में एंट्री करी है आपने। अब उसके बाद अगर ये आप इनको ये क्वेश्चन करते हो कि उसके साथ कैसा रिश्ता है, उसके साथ कहाँ गए थे, उसके साथ क्या किया, फिर तो ये रिश्ता चलने से रह गया। मैं बता रही हूँ ये चलेगा नहीं रिश्ता, क्योंकि आपने जब एक्सेप्ट किया था तब आपने यही एक्सेप्ट किया था कि वो किसी और के साथ ऑलरेडी कमिटेड हैं। ये बात मैं कई बार अपनी पर्सनल रीडिंग में भी समझाती हूँ। ठीक है, चलो, हाँ, या तो बिल्कुल ही दूर हो जाओ, कट जाओ, बिल्कुल डिटैच हो जाओ, फिर अपनी लाइफ में खुश हो रहो और अपनी लाइफ में किसी नए इंसान को ढूंढो। बट अगर इस तरीके से रिश्ता एक्सेप्ट किया है तो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आप पे ही आता है कि आपने एक्सेप्ट क्यों किया था, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं वो थी तो। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे दीदी आपका कहना बड़ा आसान है, ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मैं समझने के बाद ही बता रही हूँ, ये सब कुछ समझती हूँ इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, चलो, यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और गार्डन द गेट क्यों है? सेल्फ हीलिंग, आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। मैंने क्या कहा था अभी आपको? अभी मैंने यही बात कही थी ना। कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, आप कहीं ना कहीं रेड हैंडेड पकड़े गए, आपके ऊपर कोई ना कोई इस इंसान को शक हुआ। ये चीज़ें भी इस इंसान को थोड़ा सा अभी, ठीक है ना, हील होने में टाइम लेंगी। ओके, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। चलो नेम इनिशियल्स देखें।
JSMIEN पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। ना नेक्स्ट एक्शन नहीं, पहले इंटेंशंस और ब्लॉकेज देखते हैं, ठीक है। इंटेंशंस क्या है इस इंसान के आपके लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर में रहना है, आपके साथ कंसिस्टेंट रहना है, होपफुल हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ, ये आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ब्लॉकेज क्या है, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है। सी द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड द 8 ऑफ कप्स कार्ड। यही बात मैंने बोली थी शुरू में भी कि हो सकता है कोई दोनों में से या तो एक मैरिड है या फिर कहीं ना कहीं ऐसा है कि रिलीजियस वगैरह फैक्टर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। या कोई एक ऑलरेडी वर्स्ट चीज़ों से बाहर निकला है और जहाँ पर थोड़ा ट्रस्ट इशू है, ठीक है। ब्लॉकेज ये भी है कि किसी की, जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, हो सकता है किसी की मैरिज ऑलरेडी हुई हुई है या कोई मैरिज से ये भी भाग रहा है। मान लो या तो कोई मैरिज से भाग रहा है या फिर अगर किसी की मैरिज हुई हुई है ना तो उसको वहां से अभी पूरी तरीके से क्लीन चिट्ठी मिल रही है, अगर डिवोर्स वगैरह भी चल रहा है तो, ठीक है। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल। अभी कोई एक्शन नहीं बोलूंगी, कोई एक्शन नहीं है अभी, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई तो है जो बहुत भाई साहब बहुत कंट्रोल्ड, बहुत नज़र रखना, बहुत डाउट करना, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को मनवाना और बहुत ज़्यादा ब्लंटली कुछ भी बोल देना, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स स्पेशली कम्युनिकेशन वाइज बहुत ब्लंट है कोई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स ये है कि कोई अपना कंट्रोल को ना इतना रखना चाहता है कि वो ही उसी का कंट्रोल पे रहे, वो इनका ही रहे और किसी से चीज़ें बातचीत ना करे, किसी को अपना सच ना बताए, कुछ भी नहीं, मतलब वो इंसान जीत पाना चाहता है इस इंसान पर, ठीक है। अब देखते हैं ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन पर या आपके पर्सन थर्ड पर्सन पर, ठीक है। ये कंट्रोल, ये सक्सेस कौन चाह रहा है, थर्ड पर्सन या आपके पर्सन। योर पर्सन, आपके पर्सन चाहते हैं ये चीज़, ठीक है, कि उसी का कंट्रोल रहे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चले। कहीं ना कहीं बहुत ब्लंटली बोल देना, कहीं ना कहीं अपने आप को करियर में इतना ज़्यादा करियर में ध्यान देना या अपनी पावर का इतना यूज़ करना, या फिर जैसे मैंने बोला भी था कि पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या फिर और ऑप्शन से कनेक्ट करना और कहीं ना कहीं इस इंसान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, ठीक है। ये एनर्जी इस रिश्ते की नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं यहाँ पर फैमिली सिनेरियो। 4 ऑफ कप्स, फैमिली इज लाइक कि भाई अपने आप चीज़ें ठीक, हाँ देखो फैमिली चाहती है अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, प्रे ज़रूर करते हैं बट आने से पहले थोड़ा, मतलब आपकी तरफ आने के बारे में सोचा नहीं जा रहा, अपने आप सिनेरियोज हील हो जाएंगे आप दोनों के बीच में। जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो, हाँ यहाँ पर भी देखो डेविल कार्ड आ रहा है, भाई जो होगा अपने आप हो जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग बैलेंस आ जाएगा आपके रिश्ते में, टाइम के अकॉर्डिंग आपको कर्मा मिलना होगा आपको मिल जाएगा, इनको कर्मा मिलना होगा इनको मिल जाएगा। थोड़ा सा मूड स्विंग्स वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि मतलब कई बार ऐसा होता है इनको कि आ जाएं चीज़ें ठीक करें, और कई बार ऐसा होता है कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भगवान सबके हैं और इंसाफ सबका है, इस तरीके का दिमाग है यहाँ पर, ठीक है। बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होने वाली हैं आपके बीच में। देखो बात मैंने पहले ही बोली थी, फिर से बोल दूँ कि जैसे आपके पर्सन अपने अपने अंदर झांक रहे हैं, थोड़ा सा आप भी, ठीक है ना, अपने अंदर झांको, अपने अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, आपकी जो बुराइयाँ हैं एक्सेप्ट करो उनको, ठीक है। और जो चीज़ें आपको लग रहा है ना कि ये मेरे फोर्स के बियॉन्ड है, मतलब मैं इसको तो संभाल ही नहीं सकता, उसको फिर सरेंडर कर दो। उसको बहुत ऐसे, ये नहीं नहीं ऐसा ही हो, इसी तरीके से हो, ऐसी ही मेरी बात सुनी जाए, इस तरीके से ही एंडिंग हो, इस तरीके से ही बिगनिंग हो, ये वाली मेरी कंडीशन, वो वाली, वो फिर वो नहीं चलेगी, वो काम नहीं चलेगा, ठीक है। राशियां जो दिख रही हैं दैट इज स्कॉर्पियो, लीब्रा, लियो, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है।
ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टेक के, बाय, ओम साई राम।